नमस्ते बच्चों, आज हम लखनवी अंदाज पाठ के प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। कक्षा 10 का यह पाठ है, पाठ 12 है, क्षितिज पाठ्य पुस्तक का। इससे पहले के वीडियो में हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, पाठ को हमने पढ़ लिया, समझ लिया है। आज हम इसके प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न। इस वीडियो में हम जिन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे वह आपकी पुस्तक एनसीईआरटी पुस्तक के प्रश्न अभ्यास में जो प्रश्न दिए हुए हैं हम उस पर चर्चा करेंगे। भाषा अध्ययन के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा कुछ 4 से 5 अतिरिक्त प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं। यह प्रश्न पाठ के शुरुआती घटनाक्रम का है। जब सेकंड क्लास के खाली डिब्बे को देख करके लेखक उसमें, क्योंकि गाड़ी चल पड़ती है तो लेखक अचानक से उसमें घुस जाते हैं तो वे सोचते हैं कि डिब्बे में कोई नहीं है, लेकिन डिब्बे में एक सज्जन पहले से बैठे रहते हैं। तो वे सज्जन नवाबी नस्ल के, यानी नवाब जैसा उनकी पोशाक या दिख रहे थे वे। तो लेखक के अचानक से डिब्बे में आ जाने से उनके हाव भाव में किस प्रकार का अंतर आया, यही, क्योंकि लेखक ने शुरू में कहा है कि हमारे अचानक डिब्बे में आ जाने से जैसे उनके अकेलेपन में विघ्न पड़ा हो, ऐसा पाठ में लेखक ने कहा है। तो यही हमें इसमें बताना है कि उनके हाव भाव से लेखक को ऐसा महसूस क्यों हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं। तो आप इस प्रश्न में उत्तर लिखेंगे कि लेखक ने जब नवाब साहब की तरफ देखा तो उनकी आंखों में असंतोष का भाव था और नवाब साहब ने लेखक की तरफ देखने की बजाय इनको देख करके मुंह फेर लिया और खिड़की से बाहर देखते रहे। नवाब साहब ने लेखक से बातचीत करने की भी पहल नहीं की। तो इस प्रकार नवाब साहब के हाव भाव देख करके लेखक को लगा कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं। तो यह पहले प्रश्न का उत्तर है। आप यही लिखेंगे, इतना ही लिखेंगे, बहुत अधिक बड़ा या बहुत ज़्यादा गहराई में इसको नहीं लिखना है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? पाठ का जो लखनवी अंदाज जो पाठ का शीर्षक लेखक ने रखा है वह केवल और केवल उस खीरे वाले प्रसंग के कारण ही रखा है कि खीरे को जिस प्रकार से नवाब साहब ने खाया, जिस प्रकार से उसकी तैयारी की और जिस प्रकार से उसका स्वाद लिया, खाया भी नहीं, उसी के आधार पर इन्होंने इस पाठ का शीर्षक रखा है। तो नवाब साहब ने क्या किया कि सब खीरे को बड़ी तैयारी से उनकी तैयारी की, नमक मिर्च बुरका, मतलब उनको खाने योग्य बनाया, लेकिन अंत में क्या, उनको सूंघ करके और उनका रसा स्वादन यानी उसके रस का आनंद लेकर के उसको खिड़की से बाहर फेंकते रहे खीरों को। तो यह उनका स्वभाव क्या बताता है? तो इस प्रश्न का आप उत्तर लिखेंगे कि उनका ऐसा करना उनके नवाबी संस्कृति के दिखावेपन को प्रदर्शित करता है। उनका ऐसा करना नवाबी संस्कृति के दिखावेपन को प्रदर्शित करना है, अर्थात वे दिखाना चाहते थे
कि वे अन्य लोगों से हटकर हैं, इसलिए ऐसा कार्य वे कर रहे हैं, ऐसा व्यवहार वे कर रहे हैं जिससे लगे कि वे अन्य लोगों से हटकर हैं। यानी उनका रहन सहन, उनकी जो शैली है, स्टाइल है, वह अलग है। तो उनका ऐसा करना उनके अमीर स्वभाव और उनके नवाबीपन को दिखाने की ओर इंगित करता है, या एक तरह से आप कह सकते हैं कि उनके दिखावेपन को प्रदर्शित करता है। तो उनका ऐसा करना उनके दिखावेपन को प्रदर्शित करता है, दिखावेपन के स्वभाव को। ठीक है, दूसरे प्रश्न का उत्तर यह हो जाएगा। तीसरा प्रश्न हम देखते हैं। बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? तो बिना विचार, देखो पाठ के अंत में जो पाठ पढ़ने के अंत में हम जो निष्कर्ष निकालते हैं, या जो लेखक ने भी कहा है, वह यही कहा है कि आजकल की जो संस्कृति है वह दिखावे की संस्कृति है। यानी लोग जो है अपनी पुरानी संस्कृति उनसे छीन चुके हैं, लेकिन फिर भी दिखावा करते हैं। और दूसरा यह कहा है कि बिना जो विचार, घटना या पात्रों के भी कहानी लिखी जा सकती है, जबकि वे अकेलेपन में ट्रेन में इसलिए सफ़र करना चाहते थे ताकि नई कहानी के बारे में सोच सकें, कल्पना कर सकें। तो हम उनके विचार से कहाँ तक सहमत हैं? तो इस प्रश्न का जो हम उत्तर लिखेंगे उसमें आप अपने विवेक से भी लिख सकते हैं, लेकिन यदि हम लिखना चाहें तो हमें उनके, क्योंकि पाठ पढ़ने के बाद जो निष्कर्ष हम निकालते हैं, या जो निष्कर्ष निकलता है, उस आधार पर हम लिख सकते हैं कि हम लेखक के विचारों से पूरी तरह से सहमत हैं। क्योंकि कहानी क्या है? कहानी किसी घटना विशेष का ही तो वर्णन है। कहानी क्या है? कहानी किसी घटना का वर्णन है। घटना कब घटी, घटना में पात्र कौन कौन से थे, घटना का परिणाम क्या रहा, घटना से कौन कौन प्रभावित हुए, यही सब कहानी में होता है। तो कहानी एक घटना विशेष का वर्णन है। तो किसी भी कहानी के लिए घटना, पात्र और विचार ये बहुत ही आवश्यक है। तो हम लेखक के विचार से पूरी तरह सहमत हैं कि बिना विचार, घटना और पात्रों के भी कहानी जो है नहीं लिखी जा सकती है। बिना विचार, घटना और पात्रों के कहानी नहीं लिखी जा सकती है। लेकिन लखनवी अंदाज में उनको, क्योंकि उस डिब्बे के यात्रा के दौरान उनको घटना भी मिल गई, कहानी की कथा वस्तु भी मिल गई, उनको पात्र भी मिल गए, इसलिए इस आधार पर वे कहानी लिख सकते हैं। तो हम लेखक के विचार से पूरी तरह सहमत हैं कि बिना विचार, घटना और पात्रों के कहानी नहीं लिखी जा सकती, क्योंकि कहानी जो है एक घटना विशेष का वर्णन होता है, और उसमें यही सब होता है कि घटनाएं कैसे घट रही हैं, घटनाओं से कौन कौन प्रभावित हो रहा है, घटनाओं के पात्र क्या हैं, घटना का परिणाम क्या रहा, यह सब उसमें होता है। तो यह तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चौथे प्रश्न पर आइए। आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? तो बच्चे आप इसे अपनी समझ से लिखें। पाठ पढ़ने के बाद जो है आपको इसमें और उचित शीर्षक क्या लगता है, आप वह नाम इसको दे सकते हैं। आप इसको नवाबी संस्कृति भी दे सकते हैं, दिखावे की संस्कृति भी दे सकते हैं, या दिखावापन, ठीक है, या फिर कुछ और भी आप शीर्षक जो आपको समझ आया वह दे सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो यह पाठ के अभ्यास प्रश्न में ये 4 प्रश्न थे। इसके अलावा रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न हैं। आप उनको स्वयं, क्योंकि रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न है, स्वयं हल करने का प्रयास करें।
जैसे कि उसका प्रश्न है, एक है कि नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया, इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। तो नवाब साहब ने जो खीरा खाने की तैयारी की उसको अपने शब्दों में आपको लिख देना है। तो इसमें आपकी अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। और दूसरा तीसरा प्रश्न जो है आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। छठा, इसका अगला एक और इसी का प्रश्न रचना अभिव्यक्ति का कि खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उनकी सनक कहा जा सकता है। आपने नवाबों की और भी सनकों और शौक के बारे में पढ़ा सुना होगा, किसी एक के बारे में लिखिए। तो यदि आपने पढ़ा है, लिखा है, तो आप इसको लिख सकते हैं। क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है? यदि हाँ, तो ऐसी सनकों का उल्लेख कीजिए। तो इसका अगर आप चिंतन करके लिखेंगे तो इसका बहुत अच्छा आप उत्तर लिख सकते हैं। यानी जो सनक होती है, सनक मतलब जो जुनून होता है, वह केवल दिखावे के लिए नहीं होता, सकारात्मक के लिए भी, सकारात्मक रूप भी उसका होता है। तो आप सोच समझ कर लिखेंगे तो लिख सकते हैं। बड़े बड़े महापुरुष हैं, जैसे अब्दुल कलाम हैं, बड़े बड़े महापुरुष, ऐसे महापुरुष हुए हैं जो गरीबी से उठे लेकिन बाद में बहुत बढ़िया नाम और बहुत ऊंचा अपना नाम कर गए। बिहार से संबंधित आप दशरथ मांझी की कथा लिख सकते हैं। अब्दुल कलाम के बारे में लिख सकते हैं कि एक वैज्ञानिक बन करके उन्होंने इतना बड़ा नाम किया, मिसाइलों का निर्माण किया, जबकि गरीबी में वे पले बड़े थे। ठीक है, चलिए पाठ आधारित अन्य प्रश्न जो कि आप आसानी से उत्तर दे सकते हो, हमने पाठ पढ़ लिया है। पहला प्रश्न है कि लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा? तो लिखा है, पाठ में ही लिखा है कि उनको अधिक दूरी की यात्रा नहीं करनी थी और वे भीड़ से बचकर अकेलेपन में नई कहानी के विषय में सोचना चाहते थे। अधिक दूरी की यात्रा नहीं करनी थी, भीड़ से बचकर नई कहानी के विषय में सोचना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट खरीदा था। और ज़्यादा दूर, कम दूर जाने के लिए ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते थे, ज़्यादा दाम भी नहीं लगते थे, इसलिए सेकंड क्लास का टिकट उन्होंने खरीदा था। दूसरा प्रश्न है कि खीरे को खाने योग्य बनाने के लिए नवाब साहब ने क्या क्या तैयारी की? तो इसमें जो अभी रचना और अभिव्यक्ति में आप लिखेंगे वही आप इसमें लिख सकते हैं। क्या किया उन्होंने कि बर्थ के नीचे रखा हुआ खीरे को खाने योग्य बनाने के लिए उन्होंने क्या किया कि बर्थ के नीचे रखा हुआ लोटा उन्होंने निकाला, लोटा निकाल करके खिड़की के बाहर खीरे को अच्छी तरह खिड़की के बाहर लोटे को ले जा करके, माफ़ कीजिए, लोटा बर्थ के नीचे से निकाला और खीरों को पहले अच्छी तरह धोया खिड़की की तरफ करके। उसके बाद उनको लंबी फांकों में काटते हुए करीने से उसको तौलिए पर सजाते गए। तौलिया बर्थ पे बिछाया, तौलिए पे सजाते गए। फिर उस पर नमक मिर्च मिला जो मसाला था, वह बुरकने का अर्थ होता है छिड़कना, वह उस पर छिड़का। और छिड़कने के बाद फिर उन्होंने उस एक एक खीरे की पनियाती फांके, जब उसमें पानी, जब क्योंकि नमक पिघलने लगता है तो खीरा पानी छोड़ने लगता है, तो पनियाती फांकों को एक एक करके सूंघ करके फेंकते गए। ठीक है, दूसरे प्रश्न का आप उत्तर लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न, लेखक के अचानक डिब्बे में आने पर नवाब साहब ने किस प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित किया? तो यह तो आप लिख सकते हैं, उन्होंने उनसे संगति का कोई भी जो है या बातचीत करने की पहल नहीं की। उन्होंने लेखक को देख करके खिड़की के बाहर की तरफ मुंह फेर लिया। इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख सकते हैं कि उन्होंने बातचीत करने की पहल नहीं की और लेखक को अचानक से डिब्बे में देखकर उनको ऐसा लगा जैसे उनके अकेलेपन में व्यवधान पड़ गया हो, तो उन्होंने मुंह फेर लिया और खिड़की के बाहर देखने लगे। तो इस प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करने लगे। अगला प्रश्न, खीरे की फांकों को खिड़की से बाहर फेंकने के बाद नवाब साहब ने लेखक की ओर क्यों देखा? खीरे की फांकों को
खिड़की के बाहर फेंकने के बाद लेखक ने नवाब साहब की ओर क्यों देखा? तो लेखक ने खीरे की फांकों को खिड़की की सूंघ करके खिड़की के बाहर फेंक करके नवाब साहब की ओर इसलिए देखा, मानो लेखक की तरफ, माफ कीजिए, लेखक की तरफ इसलिए देखा मानो वह लेखक को बताना चाह रहे हों कि नवाब व्यक्ति या नवाब लोग जो हैं खीरे को इस प्रकार से खाते हैं, यानी वे अपनी नवाबी संस्कृति का प्रदर्शन करना चाह रहे थे। लेखक को मानो अपनी नवाबी संस्कृति दिखाना चाह रहे हो और मानो बता रहे हो कि खीरे को किस प्रकार से खाया जाता है, खानदानी शौक कैसे होते हैं। ठीक है, इस प्रश्न का आप यह उत्तर लिख सकते हैं। 5वां प्रश्न, नमक मिर्च छिड़का खीरा खाने की इच्छा होने पर भी लेखक ने नवाब साहब के प्रस्ताव को अस्वीकार क्यों कर दिया था? क्योंकि पहली बार जब नवाब साहब ने लेखक से खीरा खाने के लिए पूछा था तो लेखक ने साफ मना कर दिया था, लेकिन दूसरी बार जब वे खीरे को अच्छी तरह तैयारी के साथ काट करके उस पर मसाला लगा करके सजा करके रखे हुए थे तो खीरा जो है उसकी फांकों से पानी छूटने लगा, मतलब वो देखने में इतना लजीज लग रहा था कि मुंह से पानी आ जाए। तो दूसरी बार लेखक की खीरा खाने की बहुत इच्छा थी, लेकिन क्योंकि वह पहली बार साफ मना कर चुके थे इसलिए अपने आत्मसम्मान में दूसरी बार भी उन्होंने उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, यानी अपना आत्मसम्मान निभाना उचित समझा। ठीक है, 5वें प्रश्न का उत्तर। 6ठे प्रश्न का उत्तर, नवाब साहब के एकांत विघ्न के बारे में लेखक ने क्या अनुमान लगाया? तो लेखक को खाली बैठे अनुमान या कल्पना करने की आदत थी, तो नवाब साहब के एकांत विघ्न के बारे में उन्होंने अनुमान लगाया कि हो सकता है हमारे अचानक आ जाने से इनके एक अकेलेपन में जो है बाधा पड़ गई हो, या यह भी किसी नई कहानी के बारे में सोच रहे हो तो किसी के आ जाने से परेशान हो गए हो, या खीरे जैसी छोटी या अपदार्थ वस्तु खाते हुए इनको किसी ने देख लिया इसलिए यह संकोच में पड़ गए हो या संकोच कर रहे हो। तो इस प्रकार 2-3 अनुमान नवाब साहब के बारे में लेखक ने लगाए। तो यह पाठ आधारित अतिरिक्त प्रश्न थे जिनकी हमने चर्चा कर ली। अब आ जाइए भाषा अध्ययन के प्रश्न। 8वां प्रश्न है भाषा अध्ययन का, जिसमें लिखा है कि निम्नलिखित वाक्यों में क्रियापद छांटकर क्रिया भेद भी लिखिए। अर्थात हमें यहाँ पे क्रियापद यानी क्रिया कौन सी है, क्रिया शब्द कौन सा है, क्रियापद अर्थात क्रिया का शब्द कौन सा है और उसका हमें भेद भी बताना है। क्रिया के 2 भेद हैं, मुख्य रूप से 2 भेद है, अकर्मक और सकर्मक। तो हमें क्रिया छांटनी है और क्रिया का हमें भेद भी बताना है, क्रिया शब्द छांटना है और क्रिया का भेद भी हमें बताना है। तो सबसे पहला जो क प्रश्न है उसमें लिखा एक सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। तो इसमें जो क्रिया है एक ही क्रिया है, मुख्य क्रिया बैठे थे तो क्रियापद हमने छांट लिया, बैठे थे। यह क्रिया का कौन सा भेद है? अकर्मक क्रिया, यह क्रिया अकर्मक क्रिया है। दूसरा है ख, नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। तो इसमें दिखाया क्रिया है, क्रियापद हमने छांट लिया, क्रियापद दिखाया और क्रिया का भेद सकर्मक क्रिया। थाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है, इसमें आदत है क्रियापद है और क्रिया का भेद सकर्मक क्रिया। अकेले सफर का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे,
तो खरीदे होंगे क्रियापद, क्रिया का भेद सकर्मक क्रिया। दोनों खीरों के सिरे काटे और उन्हें गोदकर झाग निकाला, निकाला क्रियापद। और क्रिया का भेद सकर्मक क्रिया। काटना भी यहाँ क्रिया है, काटना भी सकर्मक क्रिया है। क्रियापद, दो क्रियापद आप लिख सकते हैं, काटा और सकर्मक क्रिया। अगला है, नवाब साहब ने शायद तृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। तो देखना, देखना क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। भेद जो है क्रिया का, नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए। तो लेट गए क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। निकाला, जब जेब से चाकू निकाला, तो निकालना क्रिया है और सकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्रियापद और क्रिया का भेद हमने छांट लिया है। क्रिया के दो मुख्य भेद है, सकर्मक और अकर्मक। जब क्रिया कर्म युक्त तो होती है तो सकर्मक होती है, और कर्म के बिना होती है तो अकर्मक होती है। अब इन सारे जो यहाँ प्रश्न दिए हुए, इसमें तो कई बहुत सारे कर्म नज़र आ रहे हैं, तब हम क्रिया को कैसे पहचानते हैं? तो क्रिया से ठीक पहले यदि हम क्या प्रश्न लगाते हैं, क्या प्रश्न लगाकर क्या शब्द लगा करके, प्रश्नवाचक शब्द लगा करके प्रश्न पूछते हैं और हमें उत्तर मिल जाता है तो सकर्मक क्रिया है, और यदि हमें उत्तर नहीं मिलता है तो अकर्मक क्रिया है। धन्यवाद। इस प्रकार से हमने जो है लखनवी अंदाज पाठ के प्रश्न उत्तर पर चर्चा कर ली। यह पाठ पूरा हुआ, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।